पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी 10th की एक्सरसाइज तीसरे चैप्टर थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 को लगाया था। तो उसको हमने दो पार्ट्स में लगाया था, तो वो दोनों पार्ट्स मैंने YouTube पे अपलोड कर दिए हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उन्हें देख सकते हैं। आज हम लोग बच्चों एक्सरसाइज 3.2 की तरफ चलते हैं, उसे देखते हैं। लेकिन बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं कि उससे पहले मैंने पहले भी कहा था हमें एक टेबल को समझना होगा। 3.1 में मैंने ये बताया था, आपको ये एक्सप्लेन किया था कि स्टेटमेंट दिए गए थे, उनसे इक्वेशंस को बनाई थी और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था। अब आपकी एक्सरसाइज 3.2 में क्या है कि हमको उन ग्राफिक्स से सोल्यूशन को निकालना होंगे, सोल्यूशंस निकालने होंगे और बच्चों साथ में और क्वेश्चंस आएंगे कि रेशियो की कंपेयर करके, मतलब हमारी जो लीनियर इक्वेशन दी गई है हमको उनकी कंपेयर, उनके रेशियो की कंपेयर करके हमको बताना होगा कि उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन कैसा है, उनकी कंसिस्टेंसी कैसी है। उसके लिए बच्चों आप पहले एक टेबल को समझिए। देखिए ये आपके सामने मैंने एक टेबल बना दी है, बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। ये लिखा है एसआई नंबर सीरियल नंबर 1 2 3, आपकी बुक में भी एनसीईआरटी की है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। और ये लिखा है पेयर ऑफ लाइन्स, मतलब लाइनों के पेयर, आपको दो लाइन्स दी जाएंगी। ये फर्स्ट लाइन इक्वेशन है, सेकंड तो पेयर हो गया। फिर है A1/A2, ये रेशियो कंपेयर की गई, A1/A2 को देखा गया। B1/B2 रेशियो कंपेयर की गई, B1/B2 देखा गया, C1/C2 भी देखा गया। ये लिखा है कंपेयर द रेशियोज, और ये रेशियो हमने A1/A2 कैलकुलेट किया, B1/B2 कैलकुलेट किया, C1/C2 कैलकुलेट किया और उन रेशियो को कंपेयर किया तो क्या रिजल्ट आया वो यहाँ लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और कैसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब ये दोनों इक्वेशन है। इसके लिए बच्चों हम चाहें, जैसे 3.1 में क्या होता था, हम पहली इक्वेशन के लिए एक टेबल बनाए थे और टेबल बना के 3 पॉइंट्स को हम फाइंड करते थे ABC। सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल हम लोग बनाते थे, 3 पॉइंट फाइंड करते थे DEF, उनको ग्राफ पे प्लॉट करते थे, तो देखते थे कि कैसा हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन बच्चों हम कंपेयर करके, रेशियो की कंपेयर करके भी जान सकते हैं कि हमारा कैसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और फिर लिखा हुआ है आपका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, कि अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन कैसा होगा, क्वेश्चन का आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कितने आएंगे, एक आएगा या एक से ज्यादा आएगा। और फिर लिखा हुआ है कंसिस्टेंसी, कि कैसी कंसिस्टेंसी है, मतलब आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, कैसा हमारा कंसिस्टेंसी है उस लीनियर इक्वेशन की। तो देखिए बच्चों मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा, और मैं आपको बता दूं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। बच्चों जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax plus by plus c is equal to 0 where a and b does not equals to 0, a और b 0 नहीं होंगे, क्योंकि बच्चों अगर 0 a 0 हो गया तो 0 into s क्या हो जाएगा 0, और b 0 होगा 0 into y 0, तो हमारा ये हट जाए, स्टेप ही हमारा बच्चों अगर ax लिखा है, अगर a 0 हो गया 0 into s तो क्या आ गया 0, ये 0 बन जाएगा। अगर b 0 हो गया तो 0 into y 0 बन जाएगा, बचेगा c, तो इसलिए हमारी लीनियर इक्वेशन ही नहीं रह जाएगी। इसलिए लिखा हुआ है कि ax plus by plus c is equal to 0, ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब चाहे देखिए बच्चों, अगर दो इक्वेशन तो हम जब कंपेयर कराएंगे, हमारे पास दो इक्वेशन होंगी, अगर हमको कंपेयर कराना पड़ेगा, जनरल फॉर्म ये है, तुम ऐसे कंपेयर कराएंगे बच्चों। देखिए पहली इक्वेशन को a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, ऐसे पहली इक्वेशन का कंपेयर करा लेंगे। दूसरी इक्वेशन को कंपेयर कराना होगा तो ऐसे कंपेयर कराएंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ऐसे हम कंपेयर करा लेंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं इस चीज को रब करता हूं, आपको इस टेबल का थोड़ा सा बारे में बताता हूं और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए बच्चों पहली इक्वेशन दी गई है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों ये लिखिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इस 0 को अगर इधर ले आए तो इधर आके हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 0 इज इक्वल टू 0, उधर कुछ बचेगा भी नहीं, कुछ नहीं बचा तो 0 ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे कोई मीन नहीं है लाने का, आपको लाना हो आप ले आइए। 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, आप प्लस 0 लिखिए चाहे माइनस 0 लिखिए, उसको लाने कोई मीन है, इसको ऐसे ही रख दीजिए।
या चाहिए तो समझने के लिए आप ऐसे लिख दीजिए, इस प्रकार से लिख दीजिए, ठीक है। और दूसरी क्वेश्चन बच्चों क्या है, ये देखिए 3x प्लस 4y प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए बच्चों ये आपके सामने रखी हुई है। अब पहली इक्वेशन की बच्चों हम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट कंपेयर्ड बाय, इक्वेशन फर्स्ट के हम कंपेयर करें, किससे कंपेयर करेंगे, अभी मैंने आपको जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन बताई, तो किससे कंपेयर करेंगे, देखिए बच्चों a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और ये सेकंड इक्वेशन है, तो इसे कंपेयर किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पे हमारा कॉफिशिएंट नहीं लिखा है, जब कोई नहीं है तो 1 होगा। जैसे बच्चों मैं आपसे पूछता हूं, ये मेरे हाथ में मार्कर है, कितने मार्कर है, एक मार्कर है, क्योंकि जब मैंने कोई नंबर्स नहीं दिया तो एक ही नंबर है, जब कोई नंबर नहीं लिखा तो एक होगा, यहाँ पे क्या होगा 1। तो a1 इज इक्वल टू हमारा क्या निकला, a1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए x और x हमारे बैलेंस हो गए, x और x बैलेंस हो गए, हट गए, a1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1। अब देखिए बच्चों यहाँ पे y और y हमारे बैलेंस हो गए, b1 इज इक्वल टू -2, b1 इज इक्वल टू -2, और c1 इज इक्वल टू 0, -0 प्लस का 0, 0 बच्चों 0 होता है, 0 प्लस का या माइनस होता है, नहीं बढ़ता, c1 इज इक्वल टू 0। ऐसे हम इसे कंपेयर कराएंगे, इक्वेशन 2 कंपेयर्ड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2। देखिए बच्चों x बैलेंस हो गए, a2 इज इक्वल टू क्या निकला 3, a2 इज इक्वल टू 3। अब देखिए बच्चों y और y बैलेंस हो गए हमारे, तो b2 इज इक्वल टू क्या निकला 4, b2 इज इक्वल टू 4, और c2 इज इक्वल टू -20, c2 इज इक्वल टू -20। वही बच्चों देखिए लिख दिया है, क्या लिखा है कि अच्छा देखिए ये हमारे निकला है a1 b1 c1, मैं इसको रब कर देता हूं यहाँ पे, ये इसको और इसको भी मैं रब कर देता हूं यहाँ पर से, अब आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर टेबल के बारे में। देखिए बच्चों अब पहले में कंपेयर कर रहा a1 अपॉन a2, तो हम लोग देखते हैं कि a1 अपॉन a2, a1 हमारा कितना है बच्चों 1, a2 हमारा कितना आया 3, 1/3, देखिए ये लिखा हुआ है 1/3। अब देखिए हम कंपेयर करते हैं b1 अपॉन b2 को, b1 बच्चों कितना आया -2, b2 हमारा कितना आया 4, -2/4, जो ये लिखा है बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं c1 अपॉन c2 को, तो c1 हमारा कितना आया 0 अपॉन c2 कितना है -20, ये आया, तो 0 अपॉन -20 जो कि ये लिखा है। अब कंपेयर द रेशियो, अब देखिए बच्चों अब हमने क्या रिजल्ट इससे गेट किया है, देखिए a1 अपॉन a2 कितना निकला 1/3, b1 अपॉन b2 कितना निकला -2/4। तो देखिए बच्चों कि a1 अपॉन a2 हमारा 1/3 है, और b1 अपॉन b2 क्या है -2/4, और कैंसिल आउट कर दिया, बन गया 1 -1/2। तो a1 अपॉन a2 ये 1/3 है -1/2, तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब बच्चों a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है, वही बात लिख दिया गया। अच्छा मैं आपको चीज बताता हूं बच्चों, जब हम कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल है या नहीं इक्वल। देखिए बच्चों ऐसे चलेंगे, देखिए पहले हमने देखा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल निकले, यही दोनों इक्वल निकले, तो हम c1 अपॉन c2 की तरफ जाएंगे, या तो वो हमारा इक्वल आएगा या इक्वल नहीं आएगा, दो कंडीशन होंगी। फिर समझिए सबसे पहले हम इन दोनों कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 की, या तो ये इक्वल आएंगे या ये इक्वल नहीं आएंगे, इक्वल नहीं आ गए तो कहानी वही हमारी समाप्त हो गई, हम आगे नहीं जाएंगे। अगर इक्वल आते हैं तो हम आगे जाएंगे, c1 अपॉन c2 को चेक करेंगे, या तो वो इक्वल आएगा या इक्वल नहीं आएगा, वो हम भी देख लेंगे। तो ठीक है, इसमें हमारा बच्चों क्या रिजल्ट निकला, इसमें हमारा रिजल्ट निकला कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि a1 अपॉन a2 है 1/3, b1 अपॉन b2 है -1/2, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो ये हमने लिख दिया, कंपेयर रेशियो में क्या पता चला हमको कि इक्वल नहीं है। अच्छा जब बच्चों a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। अब मैं बच्चों इसके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। देखिए बच्चों कि जब हम किसी प्लेन पे दो लाइन ड्रा करते हैं, जैसे बच्चों हमारा बोर्ड है, इस पे हम दो लाइन ड्रा करें, आप खुद करके देखिए घर पे, अगर किसी प्लेन में दो लाइन ड्रा करें, बढ़ाते चले, मतलब एक पन्ना आप ले लीजिएगा और पन्ने पे दो लाइनें आप ड्रा कीजिएगा, 2 लाइन आप ड्रा करेंगे, तो आपके सामने 3 कंडीशन आएंगी। कितनी कंडीशन बच्चों आएंगी, 3 कंडीशन।
केवल 3 कंडीशन है। जब आप 2 लाइन ड्रा करेंगे किसी पेज में, आप हमारे बोर्ड पे 2 लाइन ड्रा करिए तो 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या होगी, वो ये कि लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब वो एक दूसरे को काट देंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। पहली कंडीशन होगी कि इंटरसेक्टिंग लाइन, जो कि ये लिखी इंटरसेक्टिंग लाइन्स, हमें इंटरसेक्टिंग लाइन्स मिलेंगी। नंबर 2 बच्चों कंडीशन कि क्या पता वो दोनों लाइन जो है एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करें, मतलब वो पैरेलल हो। जैसे कि ये देखिए, ये पैरेलल लाइंस है, एकदम पैरेलल, ऐसे ही चली जाएंगी, आप किधर भी इनको मोड़ दीजिए वो ऐसे ही चली जाएंगी, मतलब पैरेलल लाइंस हो सकती हैं। कैसे हो सकती है, पैरेलल। ऐसे लाइक आप लोगों बच्चों ट्रेन की पटरी देखी होगी, ट्रेन की पटरी वो कभी नहीं मिलती इस प्रकार से। या ये मेरी ब्लैक बोर्ड की दोनों लाइनें, अगर मैं इनको बढ़ाता चला जाऊं तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है हमारी, पैरेलल लाइंस। मैं पैरेलल लाइन को टेबल अकॉर्डिंग नंबर 3 लिखता हूं, पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल लाइंस। मैं इसको नंबर 3 लिखता हूं। नंबर 3 कंडीशन क्या होती है बच्चों, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ऐसे हो, मतलब एक लाइन और 2 लाइन दोनों एक ही हो, तो उनको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कैसी लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, जो कि लिखा हुआ है ये कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन हमारी होगी, कोइंसिडेंट लाइन। 3 कंडीशन होगी बच्चों, ध्यान रखिए जब आप किसी प्लेन में 2 लाइंस को ड्रा करेंगे। नंबर 1 की इंटरसेक्ट लाइन, नंबर 2 कोइंसिडेंट लाइन, एक दूसरे के ऊपर होंगी। नंबर 3 पैरेलल लाइंस, लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, अब आते हैं फिर से टेबल की तरफ। देखिए बच्चों, तो हमने देखा कि A1/A2 B1/B2 इक्वल नहीं आए। इस केस में हमारी लाइनें कैसी प्रेजेंट करती है, इंटरसेक्ट लाइन। बच्चों कहने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज 3.1 की तरह हम इस इक्वेशन के लिए टेबल डिजाइन करें, 3 पॉइंट फाइंड करें, इस इक्वेशन के लिए टेबल डिजाइन करें, 3 पॉइंट फाइंड करें, और फिर हम ग्राफ बना, जो हम इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे करके सपोज दैट वो किसी पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ये कहना चाह रहा है। और जब बच्चों इंटरसेक्ट करती है जिस पॉइंट पे, अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट बच्चों इस लाइन पे ही पड़ रहा है और इस पॉइंट पे ही पड़ रहा है, ये कॉमन पॉइंट है दोनों लाइन के लिए। ये इस लाइन के लिए भी पॉइंट इस पे पड़ता है और इस पॉइंट पड़ता है, ये आपका एक कॉमन पॉइंट है। तो जब इंटरसेक्ट लाइन करती हैं तो क्या लिखा है अलजेब्रिक, हमारा क्या आएगा इंटरप्रिटेशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन। जब लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो वन सोल्यूशन होता है, ओनली वन सोल्यूशन, मतलब इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। केवल पर्टिकुलर ये एक पॉइंट है जो दोनों लाइन से पड़ रहा है, ये दोनों लाइंस को हमारा वेरीफाई करेगा, दोनों को बैलेंस कर देगा। तो वहां लिखा हुआ एग्जैक्टली वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन। व्हेन कब होता है, व्हेन A1 डज नॉट इक्वल्स टू A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तब क्या होता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तब क्या होता है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन। और कंसिस्टेंसी कैसी होती है, जब बच्चों ये हमारा एक सोल्यूशन आ गया, आंसर आ गया, हमारा आंसर आ जाएगा, तो कंसिस्टेंसी कैसी होगी हमारी, हमारा कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंट होगा। ऐसा होगा, कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, तुम्हारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, हमारा कंसिस्टेंट हमारी कॉन्सिस्टेंट हो जाएगी। अच्छा, हम आते हैं दूसरे की तरफ। देखिए बच्चों, दूसरी टेबल की तरफ। दूसरी टेबल में लिखा हुआ मैं लिख लेता हूं इधर, ये लिखा है 2x + 3y - 9 = 0। और दूसरी क्वेश्चन क्या है, 4x + 6y - 18 = 0। तो ये पहली क्वेश्चन है बच्चों। जनरल फॉर्म क्या होती है, ax + by + c = 0। तो इसे हम कंपेयर कराएंगे, a1x + b1y + c1 = 0। इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयर बाय a1x + b1y + c1 = 0 एंड इक्वेशन 2 कंपेयर्ड बाय a2x + b2y + c2 = 0। तो कंपेयर कराएंगे a2x + b2y + c2 = 0। देखिए बच्चों, x बैलेंस हुआ, a1 = क्या निकला 2, b1 = y बैलेंस होगा, b1 = 3 और c1 = -9, c1 = -9, ये निकला। इधर देखते हैं, a2 हमारा क्या निकला बच्चों, a2 = 4, b2 हमारा क्या निकला 6, ये देखिए, और c2 = -18। वही देखिए आपकी टेबल में लिखा भी गया होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे टेबल में सीधे जो है वो रेशियो लिखे गए हैं। तो हम देखते हैं पहले A1/A2 को।
तो A1 कितना है 2 और A2 कितना है 4, 2/4। देखिए बच्चों लिखा हुआ है 2/4, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, सो यहाँ पे B1/B2 को, B1 कितना निकला 3 और B2 कितना निकला 6, 3/6। ये देखिए बच्चों लिखा है 3/6। हम लोग देखते हैं C1/C2 को, C1/0, C1 कितना है -9, C2 कितना है -18। तो ये देखिए लिखा है -9/18। अब बच्चों हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 2 से काटा 1 और 2 से काटा 2, तो क्या निकला 1/2। इधर देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते, कैंसिल आउट किया तो 1/2। तो देखिए बच्चों A1/A2 B1/B2 इक्वल आ गए हैं। अब हम C1/C2 को भी चेक करेंगे कि इक्वल है या इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, 9 से काटा, 9 से 9 1 जा 1/2। तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, मतलब तीनों इक्वल आ गए। कौन कौन? A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो ये देखिए बच्चों लिखा हुआ, आज हमने कंपेयर किया कि तीनों रेशियोज इक्वल आए। क्यों आए? A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 1/2, तीनों इक्वल आ गए। और जब तीनों रेशियो इक्वल होते हैं, कब? जब हमारी कॉन्सिडेंट लाइन होती है, मतलब इस प्रकार से एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होती है, मतलब दोनों के जाने का एक ही रास्ता होता है। मतलब बच्चों मैं इसे रब करता हूं, मतलब मैं समझाता हूं आपको थोड़ा सा। और देखिए अगर हम इस पहले एक्सरसाइज 3.1 की तरह इस इक्वेशन की हम लोग टेबल बनाए, 3 पॉइंट फाइंड करें, इस इक्वेशन की टेबल बनाए 3 पॉइंट फाइंड करें, तो जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ऐसे मान लीजिए बच्चों पहली लाइन में ग्राफ निकला, तो जो दूसरी लाइन होगी वो इसी रास्ते से निकलेगी, उसका पैथ भी यही होगा, मतलब सेम यही पैथ उसका भी होगा, मतलब दोनों लाइंस का हमारा पैथ एक ही पैथ होगा। वो कैसी लाइन होगी? कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक लाइन, दोनों लाइनों का रास्ता है एक दूसरे के ऊपर, वो है कोइंसिडेंट लाइन। और जब कोइंसिडेंट लाइन हो तो ध्यान दीजिए बच्चों, अब ये पॉइंट ये पहली लाइन पे भी है, दूसरी लाइन पे भी है, ये पॉइंट ये पहली लाइन पे भी है, दूसरी लाइन पे भी है, ये पॉइंट ये पहली लाइन पे भी है और दूसरी लाइन पे भी है, ये पॉइंट ये पहली लाइन पे भी है, दूसरी लाइन पे भी है। तो ऐसे कितने पॉइंट, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स, हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट है इस समय। तो वही लिखा हुआ है अलजेब्रा की जो इंटरप्रिटेशन में, क्या लिखा है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इस केस में जब हमारे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 तीनों रेशियो इक्वल होते हैं, तो लाइनें कैसी होती हैं? कोइंसिडेंट लाइन। और जब लाइन कोइंसिडेंट लाइन होती है तो बच्चों क्या होता है? हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और कंसिस्टेंसी कैसी होगी? तो यहाँ पे कई पॉइंट है जो दोनों लाइनों में है, दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, तो हमारा कंसिस्टेंट कैसी होगी? कॉन्सिडेंट आंसर हमारा आएगा, और हमारा कंसिस्टेंट कैसी होगी? कंसिस्टेंट, हमारी कंसिस्टेंट होगी। अब आते हैं बच्चों हम थर्ड के ऊपर। देखिए थर्ड की इक्वेशन में लिखता हूं, पहली क्या है? x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों फिर से हम कंपेयर कराते हैं, इसकी कराएंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, इसकी कराते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर जब बच्चों ही, तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही, तो A1 इज इक्वल टू क्या निकला? 1, B1 इज इक्वल टू क्या निकला बच्चों हमारा? 2, C1 इज इक्वल टू क्या निकला? -4। अब यहाँ पे देखिए बच्चों A2 इज इक्वल टू क्या निकला? A2 इज इक्वल टू 2, और B2 इज इक्वल टू क्या निकला? B2 इज इक्वल टू 4, और C2 इज इक्वल टू -12। ठीक है, अब मैं इनको रब करता हूं। देखिए बच्चों इनको मैंने रब कर दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं A1/A2 को। तो A1/A2, A1 बच्चों कितना था? 1, और A2 कितना है? 2, तो 1/2। ठीक है, अच्छा आप देखते हैं B1/B2 को। B1 कितना है? 2, और B2 कितना है? 4। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं, आया 1/2। अरे देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, A1/A2 B1/B2 इक्वल आ गए हैं। अब हमें C1/C2 भी चेक करना पड़ेगा, हम चेक करते हैं C1/C2।
तो C1 कितना है माइनस C1 हमारा, सॉरी C1 लिखूं, C1 हमारा है -4 और C2 कितना है -12, माइनस माइनस काट दिए, 4 से ऊपर काटा 4 बन जा, 4 नीचे काटा 3 जा, 1/3। अब देखिए बच्चों A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, बट C1/C2 1/3, तीनों रेशियो इक्वल नहीं है। तो देखिए A1/A2 किसने लिख भी दिया है 1/2, B1/B2 को 2/4 ये लिखा है, C1/C2 को -4/12 ये लिखा है। और जब रेशियो की कंपेयर की तो क्या देखा गया कि A1/A2, तो ये देखा गया बच्चों कि A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल थे, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं था। वो हमारा कंपेयर रेशियो में लिख दिया गया कि A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। और ये केस जब आता है तो लाइंस कैसी होती हैं, तो लाइंस पैरेलल होती हैं बच्चों, पैरेलल, इस प्रकार से पैरेलल लाइंस होती हैं। कहने का ये मतलब है बच्चों, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ डाल के, देखिए अगर हम इस इक्वेशन का, फर्स्ट इक्वेशन का हम लोग इससे टेबल बनाए, 3 पॉइंट फाइंड करें ए बी सी और हम उससे एक ग्राफ निकालें, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है 3 पॉइंट, इसमें हम लोग टेबल बनाए, 3 पॉइंट फाइंड करें और निकालें। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा ग्राफ जाएगा, ये फर्स्ट लाइन और ये सेकेंड लाइन, इस टाइप से जा सकता है, मतलब या ऐसे भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, कोई जरूरी नहीं एक ही साइड में जाए, ऐसा भी जा सकता है ग्राफ, मतलब इस प्रकार से। अब इन दोनों लाइंस को बच्चों में कितना भी बढ़ाऊं ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। देखिए ये हमारी दोनों लाइनें जा रही हैं, ये देखिए ये ऐसे बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। चाहे आप इधर की तरफ बढ़ा दीजिए और चाहे नीचे की तरफ बढ़ा, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ऐसा इस केस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो वही इसने कहा कि ऐसे केस में क्या होता है, पैरेलल लाइंस। कब, जब बच्चों A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। और ऐसे केस में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है बच्चों तो दोनों में कॉमन, अब ये पॉइंट है, ये इस लाइन पे है लेकिन इस लाइन पे नहीं है, ये पॉइंट है, ये इस लाइन पे लेकिन इस लाइन पे नहीं है। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं जो दोनों लाइनों पे कॉमन हो। तो कोई हमारा कॉमन नहीं, तो क्या लिखा हुआ है, नो सोल्यूशन। तो ऐसे केस में कोई आंसर नहीं निकलेगा, नो सोल्यूशन। और जब नो सोल्यूशन है, आंसर भी निकला हमारा, तो कंसिस्टेंट कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट। ये लिखा हुआ है इनकंसिस्टेंट। तो इस प्रकार से बच्चों आपकी टेबल कंप्लीट हो गई। मैं आपको फिर बता दूं कि जब बच्चों हम एक प्लेन में दो लाइंस ड्रा करते हैं, 3 कंडीशन होती हैं। पहली इंटरसेक्ट लाइन होती है, इंटरसेक्ट करेंगी। नंबर 2 कोइंसिडेंट लाइन होती है, एक दूसरे के ऊपर होती हैं। नंबर 3 पैरेलल लाइंस होती हैं, ऐसी पैरेलल लाइंस होती है। इंटरसेक्ट लाइन कब होती है, व्हेन A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। कोइंसिडेंट लाइन कब होती है, जब तीनों रेशियो इक्वल होते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। और पैरेलल लाइंस कब होती हैं, जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो ये बच्चों आपकी टेबल हो गई। अब इसके बाद हम लोग सीधे एक्सरसाइज 3.2 की तरफ चलेंगे। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि टेबल में ही हमारा काफी टाइम लग गया है। हम एक दो क्वेश्चन कर पाएंगे। इस एक्सरसाइज को मैं 2 पार्ट्स में करूंगा। एक फर्स्ट पार्ट में ये टेबल आपकी और कुछ क्वेश्चंस, सेकंड पार्ट में उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। अगर जो भी पार्ट कुछ ज्यादा निकल सकता है तो हो सकता है हम इसे 3 पार्ट्स में भी कर सकते हैं। तो बच्चों आपकी ये टेबल हो गई। अब हम लोग सीधे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए आपका एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बच्चों आपके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट मैंने लिख दिया है, सेकंड पार्ट में इसके बाद में आपको कराऊंगा। तो देखिए बच्चों हेडिंग क्या है फर्स्ट क्वेश्चन की, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब कहने का ये है कि इस स्टेटमेंट को जब हम रीड करेंगे तो 2 इक्वेशन बनेंगे, उनका पेयर बनेगा। इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स में, मतलब इन प्रॉब्लम को आप रीड करेंगे तो 2 स्टेटमेंट अलग अलग होंगे और उससे 2 इक्वेशंस बनेंगे, 2 इक्वेशंस का पेयर बनेगा। एंड उनको में क्या करना, उनको में जो है बनाना है एंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली, और ग्राफिकली मेथड से, मतलब ग्राफ के प्रेजेंटेशन से हमको उनको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 3.1 में हम लोगों ने केवल ग्राफ बनाया था, उनको सॉल्व नहीं किया था। सॉल्व बच्चों कैसे होगा, जिस पॉइंट पे लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, जिस पॉइंट पे दोनों लाइनें दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, हम उसकी एक्स कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस और वाई कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस देख लेंगे और हम उसे कोऑर्डिनेट बता देंगे, वही हमारे आंसर होगा। बच्चों इस पहले क्वेश्चन को करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10
took part in the mathematics quiz। एक ही बहुत अच्छी चीज है कि कितने टोटल स्टूडेंट है बच्चों, 10। ध्यान रखिएगा कि टोटल 10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक क्विज में, मैथमेटिक्स के क्विज में पार्टिसिपेट किया। अच्छा आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर। ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से बच्चों, कि 4 मोर, जो लड़कियां हैं वो 4 ज्यादा है किसी कंपेरिजन में, देन द नंबर ऑफ बॉयज के कंपेरिजन में। मतलब टोटल तो 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन जो गर्ल्स हैं वो 4 मोर हैं किसी कंपेरिजन में, बॉयज के कंपेरिजन में। अब कह रहा है आगे, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमको गर्ल्स का और बॉयज का नंबर पता लगाना है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो हमको बच्चों पता तो है नहीं कितनी बॉयज हैं कितनी गर्ल्स हैं, तुम लोग मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। देखिए बच्चों यहां से हम सॉल्यूशन करते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज is equal to x and the number of girls is equal to y। ठीक है, तो हम लोग डालेंगे, अब देखिए फर्स्ट कंडीशन से, या फर्स्ट कंडीशन बच्चों देखिए, हमको बच्चों ये पता है कि टोटल कितने बच्चे थे, स्टूडेंट थे 10। तो हमने बॉयज को और गर्ल्स को क्या किया, ऐड किया। बॉयज और गर्ल ऐड, ये कितने ऐड होंगे हमारे, टोटल 10 होंगे। कितने होंगे, 10। हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्डअप हो गई। अब हम लोग आते हैं कंडीशन सेकंड, या सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में देखिए बच्चों, सेकंड में क्या कहा गया था कि जो गर्ल्स हैं वो 4 मोर हैं बॉयज के कंपेरिजन में। तो एक तरफ बच्चों हमने बॉयज को रखा, एक तरफ हमने गर्ल्स को रखा। अब बच्चों 4 ज्यादा कौन है, गर्ल्स 4 ज्यादा हैं, हम बॉयज को 4 ज्यादा करेंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखिए बच्चों इसको ऐसे एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कि मैं हूं और मेरे फ्रेंड रोहित। अब रोहित के पास मुझसे 10 रुपीज ज्यादा है, मतलब मेरे पास जो है वो 50 रुपए है और उनके पास 60 रुपए है। अब दोनों को आपको बैलेंस करना है, तो आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं, आप उसके पास 10 ज्यादा है रोहित के पास, मेरे कंपेरिजन में आप मुझे 10 ज्यादा कर दीजिए, तो मेरे भी 60 हो जाएंगे, उसके भी 60, दोनों इक्वल हो जाएंगे। या आप उसके 10 कम कर दीजिए क्योंकि वो ज्यादा है। 2 मेथड होते हैं, तो जो ज्यादा होता है बच्चों उससे ज्यादा नहीं करेंगे, हम दूसरे वाले करेंगे। अब यहाँ गर्ल्स 4 ज्यादा थी तो हमने बॉयज को 4 ज्यादा कर दिया। अब वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट, एक तरफ इस वाई को उधर ले आया, इधर प्लस का है, कोई साइन नहीं, प्लस का इधर क्या हो गया, माइनस का, तो x माइनस वाई इधर आ गया, और ये 4 जाएगा इस तरफ अपोजिट साइड में, इधर प्लस का उधर क्या हो गया, माइनस का, इज इक्वल टू -4। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी बिल्डअप हो गई। अब 2 इक्वेशन तो बच्चों हमारे पास हैं, इन ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हम टेबल बनाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट से 3 पॉइंट को फाइंड करेंगे, इक्वेशन सेकंड से हम एक टेबल बनाएंगे, 3 पॉइंटों को फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और जिस पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट करेंगे उसको देख लेंगे, वो आंसर हमारा हो जाएगा। तो देखिए बच्चों हम ऐसे करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं जो ये लिखी हुई है, क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। y को उधर में भेज दिया तो क्या हो गया, x इक्वल टू 10 माइनस वाई, x इक्वल टू 10 माइनस वाई। बच्चों में इधर आ जाते हैं, इस तरफ देखिए, इस तरफ थोड़ा सा ये मैं जगह छोड़ देता हूं, तो आपको समझाने के लिए जरूरत पड़ेगी। इसको हम ले लेते हैं x और लिखेंगे टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के लिए लोग टेबल बनाते हैं, तो इस प्रकार से टेबल बच्चों आपकी बनेगी। मैंने आपको 3.1 में बताया है, अगर आपको ना पता हो तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करके एक्सरसाइज 3.1 को देख सकते हैं। यहाँ पे x, ये y और ये x कॉमा y। ठीक है बच्चों, देखिए इसको मेथड लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। देखिए बच्चों
अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर दे, कितनी पुट कर दे 0, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 0 क्या बचेगा 10। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, हम 0 पुट कर देते हैं। और ये y की जो वैल्यू है हम अपने मन से पुट करते हैं, बस ऐसी वैल्यू पुट करिए बच्चों की हमारा ग्राफ जो वो इजिली ड्रा हो जाए ग्राफ कॉम्पिंग पे। ठीक है, 0 पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 10। अगर हम 1 पुट कर देते हैं y की वैल्यू, सपोज दैट हो जाएगा 10 माइनस 1, आंसर आ जाएगा 9। कोई दिक्कत नहीं, ये भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम बच्चों ऐसा करते हैं हम 4 पुट करते हैं ताकि थोड़ा क्लोज रहे। हमने y की वैल्यू 4 पुट कर दी तो 10 माइनस 4 क्या बचा हमारा 6। तो जब बच्चों y की वैल्यू हमने 4 पुट की तो ऐसी वैल्यू क्या आई 6। ऐसे y की वैल्यू बच्चों अगर हमने 5 पुट कर दी, कितनी पुट कर दी 5, तो 10 माइनस 5 क्या आएगा 5। y की वैल्यू पुट की 5, s की वैल्यू आ गई 5, और y की वैल्यू बच्चों हम 6 पुट कर दी, कितनी पुट कर दी 6, तो आ जाएगा 4। ठीक है, तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या होगा पहले वाले 6, 4, 5, 5 और ये हो गया 4, 6। इनके नाम दे दिए हमने A, B एंड C। अब ऐसे बच्चों हम लोग इक्वेशन सेकंड थोड़ा वर्क करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड थोड़ा वर्क करते टेबल बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन कहां है हमारी, ये क्या है x माइनस वाई इजिकल टू -4, x माइनस वाई इजिकल टू -4। y को उस तरह भेजा है जब माइनस हो जाएगा हो गया प्लस का, तो x इजिकल टू -4 प्लस वाई। अब ऐसे बच्चों मैं जो थोड़ा रब करता हूं इस तरफ साइड में, तो आपको दिखाता हूं, इधर रब कर लेता हूं, तो इस तरह थोड़ा सा इक्वेशन फर्स्ट में थोड़ा लिख लेता हूं। इक्वेशन फर्स्ट अपनी क्या थी x प्लस वाई इजिकल टू 10। ठीक है, अब मैं रब कर दिया है ये। अब मैं इधर लिखूंगा इसके आगे, पहले आप इधर करिए फिर इस तरह करिएगा, फिर लिखिएगा कि टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड, टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड। सेकंड के बच्चों हम टेबल बनाते हैं, देखिए तो मैं यहां पे आपको समझाता हूं। देखिए लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं कि x इजिकल टू -4 प्लस वाई। वाई की बच्चों अगर हम वैल्यू 0 रखेंगे तो हो जाएगा -4 प्लस 0 आ जाएगा -4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 0 पुट कर सकते हैं। तो मैं टेबल बना लेते हैं, देखिए इस तरह से सेकंड इक्वेशन के लिए ये x y x y। अब बच्चों मेरे स्टूडेंट कई बार मुझसे पूछते हैं कि सर हम 3 ही पॉइंट फाइंड करें, हम 4 नहीं कर सकते, हम 5 नहीं कर सकते, या हम 2 नहीं कर सकते। तो बच्चों मैं आपको एक चीज बताऊं, ग्राफ पे अगर आपके पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से होके बच्चों हमेशा स्ट्रेट लाइन ही जाएगी। 2 पॉइंट अगर ग्राफ पे हैं, देखिए बच्चों कहीं पे भी हैं, अब उनको आप ज्वाइन करेंगे तो उनसे होके हमेशा स्ट्रेट लाइन ही जाएगी। तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है या गलत हो रहा है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में सारे ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएंगे। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, कम से कम 3 पॉइंट लीजिएगा। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, अगर आप ज्वाइन करते हैं ऐसे तो स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही है, इसका मतलब कहीं क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो एटलीस्ट कम से कम 3 पॉइंटों में फाइंड करनी चाहिए, और मैक्सिमम आप कितने भी कर लीजिए, क्वेश्चन को लगाने के लिए कम से कम 3 पॉइंट्स का फाइंड करना जरूरी है। तो देखिए बच्चों ने y की वैल्यू क्या रखी थी 0, x की वैल्यू क्या आई -4। ठीक है, अच्छा बच्चों अगर हम y की वैल्यू 4 लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं 4। बच्चों वैल्यू हम कोई भी अपने मन से लगा लेते हैं, बस ये हमारा ग्राफ सही रहना चाहिए। तो 4 लगा ली, प्लस का 4 -4 क्या आ गया 0। तो y की वैल्यू जो हमने 4 लगाई तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, अब और कुछ लगा लेते हैं। अब हम y की वैल्यू लगा लेते हैं बच्चों 5 लगा लेते हैं। हमने y की वैल्यू लगा ली 5, तो हो गया -4 प्लस का 5 क्या बचा +1। तो y की वैल्यू जो हमने 5 लगाई तो s की वैल्यू क्या आ गई हमारी, s की वैल्यू 1 आ गई। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहला हमारा -4, 0, 0, 4, 1, 5। तो ये बच्चों के नाम में प्लॉट कर दिए DEF। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों हमारी टेबल फर्स्ट बन गई, टेबल सेकंड बन गई। अब मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं, ये इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड में लिख देता हूं जो हमारी बनी हुई थी, ये रही x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। और इन पॉइंट्स को मैं यहां लिख देता हूं, ये में भी जरूरत पड़ेंगे बच्चों। एक के कोऑर्डिनेट क्या निकले हमारे 6, 4, लिख लेता हूं साइड में, b इज इक्वल टू 5, 5 ये रहा, और c इज इक्वल टू क्या निकला था बच्चों हमारा 4, 6 ये मैंने लिख दिया है। और उसके बाद में वैसे यहाँ पे रख कर देता हूं
ठीक है। और डी को लिख देते हैं, डी के कोऑर्डिनेट क्या है, डी के कोऑर्डिनेट है बच्चों -4,0 और ई के कोऑर्डिनेट है बच्चों 0,4 और एफ के कोऑर्डिनेट 1,5। अब बच्चों मैं इसको रब करूंगा पूरे को और मैं आपको यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर स्टूडेंट्स देखिए, ये इस तरफ मैंने ग्राफ को प्रेजेंटेशन कर दिया, ये आपका मैंने कार्टेशियन प्लेन शो कर दिया है। ये एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस, इसको एक्स से इसको एक्स डैश से, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो और इसे वाई, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस तो वाई डैश। ठीक है, अब स्टूडेंट हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, ए, इसके कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 6,4, दोनों पॉजिटिव, एक्स पे भी पॉजिटिव और वाई पे भी पॉजिटिव। तो एक्स पे चलेंगे 6, 1 2 3 4 5 6 और वाई पे कितना चलना है 4, तो 1 2 3 4, ये इस तरह से बच्चों आपको मिलेगा 6,4। बच्चों देखिए मैं रफली डायग्राम बना रहा हूं तो मेरी थोड़ी बहुत एरर आ सकती है, आप ग्राफ कॉपी का यूज करिएगा, आपको एकदम परफेक्ट फिगर आएगा। तो दूसरे बच्चों हमारा पॉइंट क्या है, बी 5,5। तो एक्स पे चलते हैं 5 और वाई पे चलते हैं 5, तो 5,5 हमारा ये हमको मिलेगा 5,5, ये थोड़ा सा ऊपर, ये हमको मिलेगा 5,5। अब तीसरा क्या है स्टूडेंट 4,6, तो एक्स पे चलना है 1 2 3 4 और वाई पे चलना है 6, तो ये हमको मिलेगा 4,6, ये हमको मिला 4,6। तो ये हमको बच्चों इन तीनों पॉइंट्स को मिला के हमने एक लाइन ड्रा कर दी, ये देखिए इस तरह से ये जा रही है, ये इस तरह से एक लाइन में ड्रा कर दी। ये आप चाहे तो इसको थोड़ा आगे भी कर सकते हैं, इस तरह से जैसे ही हमारा बढ़ सकता है प्लेन, ये जितना चाहे हमारे कोऑर्डिनेट बढ़ सकते हैं। ये एक लाइन जा रही है ये बोथ साइड, और ये पॉइंट ए है, ये कोऑर्डिनेट क्या थे 6,4, ये हमारा पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट है 5,5 और ये हमारा पॉइंट सी है, इसे कोऑर्डिनेट क्या है 4,6। आप पेंसिल से लिखिएगा, छोटा छोटा देखने में अच्छा लगेगा। और ये हमको तीनों पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन से मिले थे, तो इस लाइन का हमारा नाम क्या हो गया बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब हम इन तीनों पॉइंटों को प्लॉट करते हैं, डी, ई और एफ को। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या है -4,0, एक्स पे चलते हैं -4 1 2 3 -4 और कॉमा 0 0 का मतलब है वाई के ना ऊपर जाना पड़ेगा ना डाउन, तो यहाँ मिल गया हमको -4,0। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 0,4, तो एक्स पे चलना है 0, ना इस तरफ ना ही इस तरफ, 0 बिल्कुल यहाँ पे रहना है ऑरिजिन पे, और वाई पे चलना है 4, तो एक्स पे 0 और 4, तो ये मिल गया हमको 0,4 यहाँ पे देखिए बच्चों। और तीसरा पॉइंट क्या है 1,5, तो एक्स पे चलना है 1 और वाई 5, तो ये हमको मिल गया 1,5, ये हमको बच्चों प्लॉट हो गया। हम तीनों पॉइंट्स को होके हमने एक लाइन ड्रा कर दी, इन तीनों को मिलाते हुए ये ऐसे लाइन ड्रा कर दी, ये लाइन ड्रा कर दी। ये पहला पॉइंट था बच्चों से नाम क्या था डी, हम यहाँ नोट कर देते हैं -4,0। ये पॉइंट हमारा कौन सा था ई, और ई के कोऑर्डिनेट बच्चों क्या थे 0,4, मैं यहाँ लिख देता हूँ। और ये पॉइंट जो हमको मिला इसका नाम क्या था एफ, और एफ के पॉइंट्स क्या थे 1,5। ठीक है, देखिए बच्चों अब ये दोनों लाइन इस लाइन की सेकंड इक्वेशन से मिली, तो इस लाइन का नाम क्या है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4। ये देखिए, तो इस तरह है फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, दोनों लाइन में कहां पे इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे दोनों लाइन ने इंटरसेक्ट किया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो हमको ये देखना पड़ेगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है। तो देखते हैं एक्स एक्सिस पे कितना चलना होगा इसके लिए 1 2 और 3, और वाई एक्सिस पे हम देखिए एक्स पे 3 और वाई पे चलना पड़ा हमको, ये देखिए इस तरह से एक्स पे चलना पड़ा हमको 3, ये देखिए 3 और वाई पे चलना पड़ा 7। तो इसके आंसर हमारा क्या हो गया 100, यहाँ लिख दीजिएगा यहाँ पे 100 x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7। अब इस क्वेश्चन में बच्चों हमने x क्या लेट किया था, x हमने लेट किया था नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3, और y क्या लेट किया था नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स इज इक्वल टू 7। अब आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन में कहा था 10 स्टूडेंट है, तो 3 बॉयज 7 गर्ल्स 7 स्टूडेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि जो गर्ल्स है वो 4 मोर है कंपेरिजन देन बॉय, बॉय के कंपेरिजन में, तो गर्ल्स देखिए 7 है बॉय 3 है, तो गर्ल्स हमारी 4 मोर है बॉय के कंपेरिजन में। तो इस प्रकार से बच्चों आपकी ये एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब स्टूडेंट्स वीडियो के लिए थोड़ा बढ़ रही है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके आगे क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट और भी क्वेश्चंस करता हूं।
ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप ये उसको उतार लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।